नमस्कार, मनी गुरु के स्पेशल शो में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी अरुण वर्मा। पति पत्नी के बीच रिश्ते की बुनियाद होती है आपसी समझ और लगाव। ये काफी हद तक सही भी है, लेकिन ये अधूरा सच है। पैसा एक ऐसी चीज है जो आपकी जिंदगी में बड़ा रोल निभाता है। जवानी से लेकर बुढ़ापे तक पैसा ही है जो मुश्किल वक्त में आपके काम आता है। आज के शो में हम बात करेंगे कैसे आपकी जिंदगी के हर मोड़ पर, हर स्टेज पर पैसा अहम किरदार निभाता है। हमारे साथ आज के शो में जुड़े हैं जाने माने फाइनेंशियल एडवाइजर गौरव मशरूवाला। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही होगा कि पैसा कितना जरूरी आप मानते हैं रिश्तों में? पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं। तो ये ज़रूरी है क्योंकि हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए, बीमारी, पढ़ाई वगैरह की ज़रूरतों के लिए पैसा ज़रूरी है। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि पति पत्नी और एक स्त्री और पुरुष जो साथ में जीवन बिताने वाले हैं, उन दोनों के बीच में एक तालमेल हो। वो दोनों एक दूसरे को समझे सभी नज़रिए से, और इसमें पैसे की और वित्त की बात भी आ जाती है। लेकिन जब हम लाइफ की अलग अलग स्टेजेस की बात करते हैं, तो जहाँ तक सवाल है शादी से पहले का, यानी कि जब आप शादी के बंधन में बंधने वाले हैं और आपकी शादी फिक्स हो गई है, यानी एंगेजमेंट की हम बात अगर करें, तब कौन सी ऐसी बातें हैं जो ज़रूरी है किसी भी हस्बैंड या वाइफ के लिए जो साझा की जाए? खासतौर पर हम फाइनेंशियल्स की बात कर रहे हैं। जब उन्हें एक लंबी जिंदगी साथ काटनी है, साथ गुजारनी है, तो कौन सी बातें हैं जो उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए? पल्लवी, ये एंगेजमेंट के बाद, लेकिन उससे पहले भी बहुत जरूरी है कि दिखावा ना करे, शो ऑफ ना करे, जो हकीकत है उसकी जानकारी दे दे। एंगेजमेंट के बाद तो ये बहुत ही जरूरी है। कई दफे ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है, शो ऑफ होता है, तो एक एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है, और फिर शादी के बाद पता चलता है कि जो दिखाया था वो हकीकत में है नहीं, और उससे एक तरह की मायूसी आ जाती है और अविश्वास भी पैदा होता है। तो अगर सगाई हो गई है, एंगेजमेंट हो गई है, फिर तो इसका बहुत ख्याल रखें। दोनों पति पत्नी किस तरह की उनकी एग्जिस्टिंग लाइफस्टाइल है, किस तरह की लाइफस्टाइल वो गुजारेंगे शादी के बाद। जॉइंट फैमिली रहेगा, न्यूक्लियर फैमिली रहेगा, सिंगल इनकम है, इसके बारे में चर्चा कर ले। हालांकि इस वक्त एंगेजमेंट के वक्त या एंगेजमेंट के बाद में आंकड़े डिस्कस करने की अभी ज़रूरत नहीं है, वो शादी के बाद कर सकते हैं। लेकिन अगर एक लाइफस्टाइल का भी अंदाज आ जाए, और फैमिली अगर जॉइंट फैमिली है तो कौन कारोबार संभालता है, हस्बैंड संभालते हैं, ससुर जी संभालते हैं, अगर इसकी जानकारी है, और डिपेंडेंट कौन कौन से है, हस्बैंड की आमदनी है तो उस पर कौन कौन डिपेंडेंस है, अगर वाइफ है तो उसके कोई डिपेंडेंस है कि नहीं जिसकी जिम्मेदारी कपल को साथ निभानी पड़ेगी, उसके बारे में एक दिल खोल के चर्चा हो जाए, ट्रांसपेरेंसी है, तो ये लंबे अरसों तक एक जो नींव है शादी की वो बहुत मजबूत बनती है। तो लंबे अरसों तक ये टिका रहता है, एक विश्वास पे पूरी जिंदगी चलती है, और इसमें फाइनेंस भी आ जाता है। क्योंकि शादी एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है, ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपने फाइनेंशियल्स के बारे में पूरी जानकारी दें। और जैसे एक्सपर्ट ने भी कहा कि अगर घर में आपके अलावा कोई और भी वर्किंग है, उसके साथ जानकारी तो आपको देनी ही है, लेकिन आप पर कौन से डिपेंडेंट्स हैं, और अगर आपकी वाइफ की फैमिली में कोई डिपेंडेंट्स हैं शादी के बाद, अगर वो उन्हें सपोर्ट करने जा रही हैं, तो ये दोनों तरफ से, दोनों ही की हिस्सेदारी है, इसमें भागीदारी है कि वो इसकी जानकारी दें। जहाँ तक कर्जे की बात है, तो गौरव, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर कोई लोन लिया हुआ है, और कई बार ऐसा होता है शायद कि अगर ये होने वाले हस्बैंड या वाइफ को नहीं पता और बाद में इसकी जानकारी मिले तो थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं। क्या आपके सामने कभी कोई ऐसा इंस्टेंस हुआ, या आपकी जानकारी में ऐसा कोई वाकया है जो आप यहाँ पर शेयर करना चाहेंगे? हाँ पल्लवी, ये तो बहुत देखा गया, और आज की तारीख में तो बहुत ज़्यादा आते हैं, और इंस्टेंसेस ऐसे भी है कि तनाव इतना बढ़ जाता है। कभी कभी तो 2-3 एग्जाम्पल्स ऐसे देखे, हालांकि एक्सट्रीम थे, लेकिन वहाँ पर फिर तलाक की, डिवोर्स की नौबत भी आ गई थी। ये इसलिए होता है कि फिर एक अविश्वास हो जाता है। शादी के बाद में पता चलता है कि वाइफ के कुछ एजुकेशन लोन बाकी है, या हस्बैंड की होम लोन बाकी है, या हस्बैंड ने कुछ कर्ज लिया था अपने भाई के पढ़ाई के लिए। तो अगर इसकी जानकारी एक दूसरे को नहीं दी हो, और वो भरपाई कैसे होगा? अगर वाइफ जो है, वुड बी वाइफ है, उसकी आमदनी पता है, लेकिन उस आमदनी में से कितना पैसा ईएमआई की ओर जा रहा है, अगर वो पता नहीं, तो ये आधी जानकारी हुई। और अगर ये पूरी जानकारी नहीं है, सभी
नजरिए से पैसे के बारे में, लेकिन खासकर लोन या कर्ज, क्योंकि क्या होता है कि वो एक कंपलसरी कमिटमेंट है और उसमें हम ज़्यादा बदलाव नहीं कर सकते क्योंकि ये करना ही है, तो फिर इसके बारे में जानकारी दे दे। होम लोन है तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि बाहर दिखाई पड़ता है कि घर है लेकिन ये पता नहीं कि होम लोन भी भरना है। तो ये अगर कर्ज है तो उसके पहले से ही पूरी जानकारी दे दे कि इतना कर्ज है, मेरी आमदनी में से इतने पैसे ईएमआई के लिए देने पड़ते हैं और ये कितने वक्त में भरपाई हो जाएगी, इसकी पूरी जानकारी बांटे अपने वुड बी हस्बैंड या वुड बी वाइफ से। बिल्कुल, यानी कि शादी से पहले भी ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने हस्बैंड, होने वाले हस्बैंड और वाइफ से इस बात को साझा करें कि आप पर कौन से कर्जे हैं, आपने कहां से लोन लिया है और आपकी सैलरी का कितना हिस्सा ईएमआई के अंदर जाता है। यानी कि एक बार आप एंगेज हो गए, कोर्टशिप पीरियड से आप बाहर आ गए तो नंबर्स डिस्कस करने की बारी आई। तो ये तो हुई स्टेज 1, लेकिन अब बात करते हैं कि आपकी शादी जब हो जाती है, क्योंकि अगर आपने पहले से शेयर नहीं किया फाइनेंशियल्स के बारे में तो शायद थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो भी सकती है, लेकिन शादी के बाद जहां तक इन्वेस्टमेंट्स का सवाल है तो गौरव, उसके बारे में कैसे साझा की जाए जानकारी और पत्नी को किस तरह से शामिल किया जाए अपने इन्वेस्टमेंट्स में? क्या उन्हें नॉमिनी बनाना एक तरीका हो सकता है? साथ ही इन्वेस्टमेंट रिस्क को लेकर भी बात करना जरूरी है। तो किस तरह से इसे बैलेंस किया जाए, क्योंकि फैमिली आपकी अब बढ़ रही है और आगे चलकर आपको जब बच्चा भी प्लान करना होगा तो कई और चीजों का ध्यान रखना होगा। यानी ओवर द टाइम जब स्टेज आप दूसरी पार करेंगे तो आपका खर्चा कहीं ना कहीं बढ़ेगा। ऐसे में इन्वेस्टमेंट्स में वाइफ या फिर होने वाले हस्बैंड की साझेदारी कैसे बढ़ाई जा सकती है? देखिए, 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले तो जरूरी ये है कि आपके फाइनेंशियल गोल्स तय कर ले, कौन सी जिम्मेदारियां है, कौन सी ख्वाहिश है जिसके लिए आप पैसों की बचत करना चाहते हैं, पैसों का निवेश करना चाहते हैं, वो कौन सी जिम्मेदारी है जिसके लिए शायद कर्ज लेना पड़े। ये एक डिटेल में डिस्कशन होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हस्बैंड और वाइफ सेम पेज पे नहीं आएंगे, वो लोग के दोनों के जो फाइनेंशियल गोल्स है अगर वो सेम नहीं है तो प्रॉब्लम रहेगा और ये प्रॉब्लम आखिर तक रहेगा। एक सिंपल सा उपाय ये भी है, आजकल हम लोग सब सेल्फी लेते हैं, सेल्फी ले ले और उसके अगल बगल में लिख दे आपके गोल्स कौन से हैं, और उसके बाद में हस्बैंड वाइफ जब भी कोई भी फाइनेंस को लेके डिसीजन ले तो वो सेल्फी को देख के ले। ये एक फन एक्टिविटी हो जाएगी, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में जो अभी के इन्वेस्टमेंट्स है, जो इन्वेस्टमेंट शादी से पहले किए हुए हैं उसमें दोनों के नाम जहाँ पे ऐड हो सकते हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट्स है वहाँ पे नाम ऐड करना आसान है, फिक्स डिपॉजिट है, डीमैट अकाउंट्स है वहाँ पे नाम आसान करना ऐड करना जरूर आसान है, तो वो कर ले। जहाँ पे ये नहीं हो सकता, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स है, म्यूचुअल फंड में नाम ऐड करना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे नॉमिनेशन कर ले। लेकिन जब भी वक्त मिले अगर उसको रिडीम करके चेंज कर सकते हैं, हालांकि तुरंत रिडीम ना कर ले, लेकिन ये भी ध्यान में रहे कि एक वक्त ऐसा होना चाहिए जब सभी असेट्स जो है वहाँ पे हस्बैंड और वाइफ दोनों के नाम हो, जो भी मालिकी हो साझेदारी की हो। ये एक बात हो गई। उसके बाद में नॉमिनेशन, एक दाखला मेरे पास आया था, एक एग्जाम्पल आया था, जो वाइफ ने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी शादी से पहले, पिताजी का नाम था नॉमिनी। वो लोग मेरे पास आए थे शादी के 10 साल के बाद, पिताजी को गुजर गए 5 साल हुए वाइफ के पिताजी, लेकिन अभी उनका नाम चालू था, नॉमिनेशन हस्बैंड के नाम पे किया ही नहीं था। ऐसा ना हो, हर 3 महीने में फाइनेंशियल डेट पे जाए और जो ओवरऑल फाइनेंसेस है वो रिव्यू करे। ये दूसरा हो गया। अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो वाइफ अगर नौकरी पेशा है, उनकी आमदनी है, तो वो घर में उसका इस्तेमाल होगा नहीं होगा, किस तरह होगा, ये पहली बात है। अगर बिजनेस है, कारोबार है, तो और ये जॉइंट फैमिली है तो कई दफ़े ऐसा होता है कि जो ससुर जी है और जो चाचा वगैरह है वो संभालते हैं, तो ऐसा ना हो कि वाइफ को इनसिक्योरिटी आ जाए। कई दफ़े ऐसा होता है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं, और आजकल की लड़कियां पढ़ी लिखी है तो ये जरूरी है कि उनको भी जानकारी दे दे। दूसरी तरफ वाइफ भी ये ख्याल रखे कि ऐसा ना हो कि बहुत ही इनसिक्योर हो के बहुत जानकारी मांगे, लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। तो हस्बैंड वाइफ साथ में गोल्स तय करे, निवेश पे नाम ऐड कर दे
और उसके अलावा जॉइंट फैमिली है, सिंगल फैमिली है, तो उसके जी। हिसाब से आगे बढ़े। तो दो बड़ी अहम बातें हैं यहाँ पर कि शादी से पहले ही आप अपने होने वाले स्पाउस को इसकी जानकारी जरूर दें कि आपकी फैमिली में मेंबर्स कितने हैं, क्या जॉइंट फैमिली में रहना होगा बाद में या फिर न्यूक्लियर फैमिली है, और साथ ही सिंगल इनकम के हिसाब से आपको अपने खर्चे चलाने हैं या फिर दोनों अर्निंग है, वर्किंग इनकम दोनों की अगर है, डबल इनकम है, तो खर्चे किस तरह से होंगे।